सेंसेशन बहुत ही छोटा सा वर्ड है, लेकिन इस पे आने वाला जो फ्यूचर है, बच्चों का भविष्य है, या जो कम्युनिकेशन है, जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, वो इसी वर्ड पे डिपेंड है। अगर हमारे शरीर के अंदर के सेंसेशन काम नहीं करेंगे तो ग्रोथ जो है वो उतनी अच्छे से नहीं होगी। और मैं किस सेंसेशन की बात कर रहा हूँ, वो है हियरिंग। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हमको अपनी हियरिंग पे भी ध्यान देना है। हियरिंग की वजह से कितनी सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो मैं डॉक्टर ऑफ स्पीच आदित्य वर्मा जोधपुर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। और आज हम डिस्कस करेंगे न्यूबॉर्न बच्चों में, जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं उनमें हियरिंग का कितना अहम रोल होता है। नॉर्मली मैंने लोगों को देखा है ऐसे चुटकी बजाते हुए, अरे ये तो चुटकी बजा के चुटकी की आवाज़ पे ऐसे हिल रहा है, ये पॉज हो रहा है, ये स्माइल पास कर रहा है, और हमें लगता है इसका हियरिंग तो ठीक है। बट हम ऑडियोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते, थेरेपिस्ट के पास नहीं जाते एक बार रीटेस्ट करने के लिए या टेस्ट करने के लिए, जस्ट चेक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। क्योंकि इंजीनियर ने, जितने भी इंजीनियर्स हैं, उन्होंने इन इंस्ट्रूमेंट का इजाद इसीलिए किया है कि एग्जैक्टली फॉर्मेट वे में हम पता कर सकें। तो ये मेरी बात आप लिख के नोटिस कर लीजिए, याद कर लीजिए कि न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग कराना बहुत ज़रूरी है। उसमें एक ही टेस्ट है, ओई, ऑटो एकॉस्टिक इमिशन। उससे हमें पता चलेगा बच्चे के हेयर सेल्स काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि चुटकी बजा रहे हैं हम थोड़ा सा आवाज़ कर रहे हैं, चम्मच की आवाज़ हो रही है, ग्लास की आवाज़ हो रही है, भीड़ की आवाज़ है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो मदर से और बच्चे से मिलने आते हैं, उनकी आवाज़ पे वो रो रहा है या हंस रहा है या स्माइल पास कर रहा है। ये सब मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ कि उसका हियरिंग ठीक है, लेकिन कराने में क्या जाता है, एग्जैक्टली हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना काम कर रहा है। एक बार ओई कराइए, हर 3 महीने पे आपको रिपीट करना है ऑटो एकॉस्टिक इमिशन। आपके नियरेस्ट ऑडियोलॉजिस्ट या किसी भी स्पीच सेंटर पे आप जाके वहाँ पे ऑटो एकॉस्टिक इमिशन का टेस्ट कराइए। फर्स्ट टेस्ट कराइए, उम्मीद है कि उसमें अगर सही तरीके से टेस्ट होगा और सही रिजल्ट्स होंगे तो दोनों ईयर पास होंगे। रेफर भी आता है अगर, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 3 महीने के बाद आप दोबारा से रिपीट कराइए, फिर 3 महीने के बाद आप दोबारा रिपीट कराइए। मतलब आपको 2 बार रिपीट कराना है। अब बच्चे की एज हो गई है 6 मंथ। पहले फर्स्ट डे जब बेबी पैदा हुआ उस टाइम पे आपको कराना है, फिर 3 महीने के बाद कराना है, फिर 3 महीने के बाद कराना है। उसके बाद तीनों में अगर चाहे रेफर आए चाहे पास आए, तीनों बार के टेस्टिंग में, लेकिन 6 मंथ के बाद आपको बेरा टेस्ट जरूर कराना है। उससे एग्जैक्टली हमें पता चलेगा कि बच्चे की सुनाई की कैपेसिटी की लिमिट्स कितनी है, विद इन नॉर्मल लिमिट्स में है कि माइल्ड लेवल पे है, मॉडरेट लेवल पे है, मॉडली सीवियर लेवल पे है, किस लेवल पे है। अब होता है कि चलो माइल्ड लेवल पे तो क्या होगा, जरा सा ही तो है, वो रिकवर कर लेगा। लेकिन आप सोचिए कि कोई बच्चा जिसको मैं कह रहा हूँ सुनाई देने में सिर्फ 5% की तकलीफ हो, मतलब 95% वो बहुत शानदार सुन रहा है, बहुत कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो 5% का जो मार्जिन है, जो 5% नहीं सुन पा रहा है, वो हम बिना जांच किए हुए, बिना इंस्ट्रूमेंट से को लगाए हुए, बिना रिपोर्टिंग के हम पकड़ भी नहीं पाएंगे। और वो 5% कब आगे चल के 20%, 30%, 50% में कन्वर्ट हो जाएगा, वो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर क्या होगा, मिस आर्टिकुलेशन जो हम पहले बात कर चुके हैं, स्टटरिंग, स्टैमरिंग हम पहले बात कर चुके हैं, क्लटरिंग हम बाद में बात करेंगे, वॉइस, ये सारी डिफ़िकल्टीज आनी शुरू हो जाएंगी। मतलब हियरिंग और स्पीच, या आप कह लो इसको ब्रेन का जो हियरिंग वाला पार्ट है और ओरल कैविटी वाला जो हिस्सा है, जो हमारे टंग्स के मूवमेंट हैं या बाकी जो मूवमेंट है, वो आपस में कनेक्ट अगर नहीं होंगे तो स्पीच उतनी क्लैरिटी के साथ नहीं निकलेगी। क्लैरिटी का मतलब ये नहीं है कि साफ कितना बोल रहा है, क्लैरिटी का मतलब है कि उच्चारण कितने सही हैं, सामने वाले को सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, और 10 लोगों के बीच में बात कर रहा है तो एक भी शब्द या एक भी अक्षर गलत तरीके से प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। दूसरा, हियरिंग अच्छी रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल उसका अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि हियरिंग अच्छी रहेगी तो वो सारी चीज़ों को एंजॉय कर सकता है, म्यूज़िक एंजॉय करेगा, वो पार्टीज़ एंजॉय करेगा, स्टडी करना एंजॉय करेगा, वो क्लासेस स्कूल में पार्टिसिपेट करना एंजॉय करेगा, बच्चों के साथ खेलने में एंजॉय करेगा। लेकिन उसका सारा पार्ट एट अ टाइम ठीक है, बट हियरिंग में 5% का ही प्रॉब्लम अगर है ना, तो आने वाले टाइम में धीरे धीरे उसका स्पीच, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसका जो मोटिवेशन, जो भी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे डाउन होंगी और हमें पता नहीं चलेगा। फिर हम क्या करेंगे, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, डॉक्टर टू डॉक्टर हम भागेंगे, और तब तक हमें पता चलेगा यार ये तो 5% से अब 30% पे आ गया है, अब हमें हियरिंग एड की नीड है,
अब हम बच्चे को हेयरिंग एड कैसे लगाएं, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। हेयरिंग एड एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उस पर हम अलग बात करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप टेस्ट कराएं तो पता चले कि हियरिंग लॉस है तो उसको कान की नसों की वजह से दिक्कत है, जिसको हम SNHL हियरिंग लॉस बोलते हैं, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, उसकी वजह से दिक्कत है। क्या पता उसको कंडक्टिव पैथोलॉजी हो। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, ये आपको हो सकता है अभी समझ में ना आए, कभी हम बात करेंगे इस पर नेक्स्ट वीडियो पे। इस वीडियो को बनाने का एक ही मोटिव है कि कोई भी न्यूबॉर्न बेबी हो, चाहे आपके घर में हो, चाहे आपके आस पड़ोस में हो, आपके फ्रेंड्स में हो, आपके किसी भी सर्कल में हो और आपको पता हो, तो सबसे पहला आई टेस्ट के लिए तो वो जाएंगे ही जाएंगे, उनको हियरिंग टेस्ट के लिए भी बोलना है। और हियरिंग टेस्ट में ऑटो एकॉस्टिक इमिशन OE कराना है, जिसमें चाहे रेफर आए तो घबराना नहीं है, पास आए तो और अच्छी बात है। फिर 3 महीने के बाद रिपीट करना है, फिर 3 महीने के बाद। उसके बाद जब बच्चा 6 मंथ का हो जाएगा तो आपको बेरा टेस्ट करना है, ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री इसको बोलते हैं, इसको और भी कई नाम से जानते हैं। तो आप अपने नियरेस्ट ऑडियोलॉजिस्ट से मिलिएगा, किसी भी दुकान पे नहीं जाना है। जैसे कभी कभी होता है कि हाँ कान की मशीन लेनी है, कौन सी दुकान है, वो दुकान नहीं, एग्जैक्टली वो क्लिनिक है। आपको क्लिनिक पे जाना है, एक पर्टिकुलर ऑडियोलॉजिस्ट जिसके पास डिग्री हो और RCI से रजिस्टर्ड नंबर हो, उसके पास जाके आपको एक बार हियरिंग का टेस्ट कराना है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो पे, और हम नए वीडियो में बात करेंगे कि हियरिंग कितने तरीकों से हमारा प्रॉब्लम, किस किस पार्ट में क्या क्या प्रॉब्लम कर सकता है और उसके साथ हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम डील करें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।